प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 6 वर्कशीट नंबर 5 संख्याओं की जानकारी में आज गुना को समझना है। गुना को समझना मतलब गुना को हम कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, कुछ गुण हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको जो वर्कशीट है उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भी दिखाना चाहते हैं और उसको डिस्कस करना चाहते हैं कि यदि हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुना करते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो कुछ उदाहरण संख्याओं की जानकारी या गुना को समझना है उसमें क्या दिया हुआ है। हमें एक ऐसा आयत बना हुआ है जिसमें 3 खाने क्षेत्रीज बने हुए हैं और 5 जो है खड़े हैं। यदि हम उनको कहें कि कितने खाने हैं, कितने बॉक्स हैं, तो 3 गुना 5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। यदि उसकी दिशा को बदल दें जिसमें 3 खड़े कॉलम हो जाएंगे और 5 क्षेत्रीज हो जाएंगे, तब भी ये 5 गुना 3 मतलब 15 होगा। ऐसे यदि हम 3 को दिखाना चाहते हैं कि 3 गुना 5, तो हम 5 को 3 बार जोड़ दें तब भी हमारे पास वही आएगा, या फिर 5 गुना 3 करना चाहते हैं तो 3 को 5 बार जोड़ दें तब भी 15 ही आएगा। अब कुछ बातें हैं कि गुना होती क्या है, तो बार बार जोड़ना भी गुना है, गुणनफल कह दें या किसी संख्या से गुना कर दें, या कितनी बार कोई संख्या आती है या फिर उसको गुना कह दें, तो एक ही बात है। अब गुना के जो है कुछ गुण हैं। गुना का एक सिंबल है जो आपको दिखाई दे रहा है। यदि कोई संख्या शून्य से गुना की जाती है तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। किसी संख्या या 1 का गुना करेंगे तो वह संख्या होती है। किसी संख्या को 10 से 100 से 1000 आदि से यदि गुना करते हैं, करने पर हमें वही संख्या के साथ जितने शून्य हों उतने शून्य लगा देते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया, 23 गुना 10 230 हो गया। 456 को यदि 100 से गुना करते हैं तो 456 लिख के 2 जीरो लिख देंगे। 738 के आगे 1000 से गुना कर रहे हैं तो उसमें 738 लिख के 3 जीरो लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास ये संख्या मिल जाती है। अब फिर कहा जा रहा है कि 123 को 321 से गुना करें तो उसको कहते हैं कॉलम मेथड से कैसे गुना किया जा रहा है। फिर एक संख्या दे दी, सवाल दे दिया है कि एक व्यक्ति का मासिक आय वेतन 2625 रुपये, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी, तो उसको 12 से गुना कर देंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो हम उन क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि आपके पास कोई संख्या है और संख्याओं में लिखा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात क्या करना है, हमें गुना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 उसमें लिखा है यदि 562 को यदि 0 से गुना करते हैं तो क्या आएगा। अभी हमने पढ़ा कि 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। दूसरे में यदि किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रहती है। 8741 को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होगी। तीसरा है यदि हम 546 को 100 से गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 546 लिखेंगे और उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। चौथे पार्ट में लिखा है कि यदि आप 541 को 1000 से गुना कर रहे हैं तो 541 लिखेंगे और उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। जिसको पढ़ने के लिए आप यहाँ करोगे 540 गुना 100 कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 54,600 हो जाएगा। और यहाँ 1000 से गुना कर रहे हो तो ये 5,41,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक बॉक्स में बिस्कुटों के 148 पैकेट हैं। एक बॉक्स में बिस्कुट के पैकेट हैं कितने, 448। और एक पैकेट में कितने बिस्किट है,
12 है। तो कुल बिस्किट कितने हो गए? कुल बिस्किटों की संख्या होगी 448 गुना 12। अब इसको गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, 480 गुना 12 करेंगे। अब यहाँ कॉलम मेथड से करते हैं, तो यदि हम गुना करते हैं तो एक जीरो तो है। अब यदि मैं आंसर लिखूं तो सीधा भी लिख सकता हूँ, एक जीरो आएगी, ये 12 अट्ठे 96 हो जाएंगे, 12 चौके 48 और 9 57 हो जाएंगे। अब इसको गुना करते हैं तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, 2 जीरो आएगा, 2 अट्ठे 16 आएगा, 2 चौक 8 आएगा, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, 1 से जीरो गुना करेंगे, जीरो आएगा, 8 आएगा, 1 और ये 4 आएगा। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो जीरो आ गया, 6 आ गया, 8 2 16 हो गया और ये 5। अब ये इस तरह से हम जो है यहाँ गुना कर रहे हैं, तो फिर चेक कर लेंगे, 2 जीरो, 2 को जीरो में गुना करेंगे, जीरो आएगा, 2 अट्ठे 16 आएगा, 2 ये आपका 9 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 9। तो यहाँ आंसर आएगा 5760 बिस्किट आपके इस पैकेट में थे। तो यहाँ भी यदि आप कॉलम मेथड से करेंगे तो इस तरह से गुना होगा। अब ये आपका जो क्वेश्चन था, वर्कशीट थी, इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे, जिनको आप कर सकते हैं आसानी से।